तो स्वागत है आप सभी का। आज हमारा है टारगेट सीरीज का डे 6 जो कि दिल्ली पुलिस के चलाया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम पहले करेंगे 7 मई के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। इसको आप लिख लेना जो भी टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आएंगे स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी और उस पॉलिटी के क्वेश्चन। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिए क्योंकि सर कंप्यूटर को करवाएंगे सैटरडे और संडे को, तो वहाँ से आप क्लास कर लेना, टॉपिक वाइज कराएंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर 7 मई के 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। पहला करंट अफेयर्स है आज का। AIFF अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ AIIF अवार्ड्स 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। मतलब कि AIF अवार्ड्स के अनुसार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, वो है सुभाषिस बोस ने जीता ये AIF अवार्ड्स 2025। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने सुधीरमन कप 2025 जीता है। तो हाल ही में सुधीरमन कप 2025 जीता, वो भारत ने जीता है। आप लिखना 7 मई 2025, फिर उसके आगे लिखना AIF अवार्ड्स जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष, उसका नाम लिख देना सुभाषिस बोस। फिर लिखना सुधीरमन कप 2025, फिर आगे लिख देना भारत। ऐसे लिखने 7 मई की शॉर्ट में। कलिन्ना सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। कलिन्ना सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब वो जीता है FC गोवा ने। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में INS शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा है। तो हाल ही में INS शारदा अभ्यास के लिए कौन सा देश पहुंचा है, वो पहुंचा मालदीव। प्रश्न नंबर 5, कहाँ गोल्ड स्ट्रिप्स द्वारा भारत के पहले सोना निकालने वाले ATM का अनावरण किया है। तो कहाँ पे गोल्ड स्ट्रिप द्वारा भारत का पहला सोना निकालने वाला ATM वो कहाँ पे अनावरण किया, वो देहरादून। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। तो हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था, वो 6 मई को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 7, किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन वो किया है बिहार राज्य में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 7वें संस्करण का उद्घाटन बिहार राज्य में। प्रश्न नंबर 8, अमेरिका के राष्ट्रपति ने विदेशी मामलों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, वो लगाने की घोषणा की है 100%। प्रश्न नंबर 9, किस राज्य के CM ने 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है। तो तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन। उन्होंने 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है अपने राज्य में तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के जो CM वो MK स्टालिन है। प्रश्न नंबर 10, क्रिएटिव लैंड एशिया के सहयोग से भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का निर्माण करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में क्रिएटिविटी लैंड एशिया के सहयोग से भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, वो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अब पॉलिटिक्स स्टार्ट होते हैं जो टारगेट में दिया गया था। प्रश्न नंबर 1, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन करती है। ऑप्शन A पहली, ऑप्शन B 7वीं, ऑप्शन C 12वीं, ऑप्शन C 10वीं। तो केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा वो करती है अनुसूची नंबर 7। प्रश्न नंबर 2, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन A 14, ऑप्शन B 18, ऑप्शन C 22, ऑप्शन D 25। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं कुल, वो है 22 भाषाएं। प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज से संबंधित विषय किस अनुसूची में जोड़ा गया। मतलब पंचायती राज विषय कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, वो ऑप्शन A 10वीं, ऑप्शन B 11वीं, ऑप्शन C 12वीं, ऑप्शन C 9वीं। तो पंचायती राज जोड़ा गया था वो 11वीं अनुसूची में, और नगरपालिका जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 4, संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है। ऑप्शन A राज्यसभा की सीटें, ऑप्शन B राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ऑप्शन C भाषाएं, ऑप्शन D केंद्र और राज्यों के विषय। संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है, ऑप्शन नंबर B राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। प्रश्न नंबर 5, संविधान की कौन सी अनुसूची भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित है। भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है। ऑप्शन A 8वीं, ऑप्शन B 9वीं, ऑप्शन C 10वीं, ऑप्शन D 11वीं। तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित वो है 10वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 6,
संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई? ऑप्शन ए निर्वाचन, ऑप्शन बी भूमि सुधार कानूनों की रक्षा। तो संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 7, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति। तो संविधान की 12वीं अनुसूची वो नगरपालिका से है। और प्रश्न नंबर 8, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का अनावरण है? वो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण है। वो है संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण है। प्रश्न नंबर 9, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी दल दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची, वित्त आयोग और निर्वाचन। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वो दल बदल कानून से ही है। प्रश्न नंबर 10, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? वो 29 विषय दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11, 8वीं अनुसूची में सबसे हाल ही में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। तो 8वीं अनुसूची में हाल ही में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। प्रश्न नंबर 12, संविधान की कौन सी अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है? ऑप्शन ए 5वीं और 6ठी, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी पहली, ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है? तो वो हो जाएगी 5वीं और 6ठी अनुसूची। प्रश्न नंबर 13, कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 3वीं। तो अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है वो 5वीं अनुसूची है। प्रश्न नंबर 14, 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी पंजाब। तो 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करती है? वो पूर्वोत्तर भारत के लिए करती है। प्रश्न नंबर 15, संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियाँ हैं? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियाँ? वो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ज्योग्राफी से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। भारत की प्रमुख चोटियाँ और घाटियों से 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और प्रश्न नंबर 17, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो नंदा देवी चोटी वो स्थित है उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न नंबर 18, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। प्रश्न नंबर 19, कौन सी घाटी फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है? तो फूलों की घाटी के नाम से जानी थी फूलों की घाटी वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, कौन सी चोटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए धौलाधर। तो धौलाधर चोटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और त्रिशूल चोटी वो उत्तराखंड में है। नंदाकोट ये भी उत्तराखंड है। अन्नपूर्णा ये है नेपाल में। प्रश्न नंबर 21, चिपको आंदोलन किस पर्वतीय क्षेत्र में शुरुआत था? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी रावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो चिपको आंदोलन हुआ था 1972 में हिमालय पर्वत में। प्रश्न नंबर 22, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैली? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वो फैली हुई है पूर्व और पश्चिम में, एमपी में। प्रश्न नंबर 23, स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। स्पीति घाटी वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, दक्कन का पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए अरावली और हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्कन का पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? वो पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। दक्कन का पठार पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 25, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा वो सिक्किम राज्य में स्थित है।
पर्सन अब स्टैटिक जीके से स्टार्ट होते हैं 15 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम पर 1910 में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी। और भरतनाट्यम का जो मतलब कि जो उल्लेख है वो दो पुस्तकों से मिलता है, एक शिल्पाधिकारम और एक अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो अधिकल हैं और अभिनय दर्पण के हैं नंदी केसर। प्रश्न नंबर, और भरतनाट्यम को शादी नृत्य, अग्नि नृत्य, दासियट्टम नृत्य भी बोलते हैं और मंदिरों से समर्पित है, शैव धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। और असम से है सत्रिया, और सत्रिया 500 वर्ष पुराना है, जिसको 2000 सन में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 28, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल से है, और केरल से एक और राज्य भी है जो है मोहिनीअट्टम, महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, कथक ये उत्तर भारत का है। कथक वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथाकारों का नृत्य भी कहते हैं इसको, कथक को, और इसमें घुंघरू और चक्कर का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 31, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से संबंधित है कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 32, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम में केरल की कसाऊ साड़ी पहनते हैं और बालों में सफ़ेद चमेली के फूल लगाते हैं। और मोहिनीअट्टम से प्रश्न नंबर 33, भरतनाट्यम नृत्य में किस मुद्रा का प्रयोग प्रमुखता से होता है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी हस्त मुद्रा। तो भरतनाट्यम में कटका हस्त मुद्रा होती है, जो 3 उंगलियों से ओम का प्रतीक बनाते हैं। प्रश्न नंबर 34, ओडिसी नृत्य में किस भगवान की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडिसी नृत्य भगवान शिव से संबंधित है, परंतु इसमें पूजा भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य को ओरेली भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, कथकली नृत्य में किसका विशेष रूप से उपयोग होता है? ऑप्शन ए नाट्य, ऑप्शन बी रंग बिरंगा मेकअप और मुखौटे। तो कथकली नृत्य में विशेष रूप से होता है रंग बिरंगा मेकअप और मुखौटे, मतलब चेहरे के हावभाव का प्रदर्शन होता है। प्रश्न नंबर 36, किस शास्त्रीय नृत्य में कथा को कहानी की तरह सुनाया जाता है? तो कथाकारों का नृत्य किसे कहा जाता है? कथक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, मोहिनी अट्टम का नाम किस पर आधारित है? मोहिनी रूप की देवी, तो सही है ना, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा मोहिनी रूप की देवी। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री, अट्टम मतलब नृत्य, सुंदर स्त्री का नृत्य भगवान विष्णु के स्त्रीण रूप से संबंधित है मोहिनी अट्टम। प्रश्न नंबर, और मोहिनी अट्टम का जो उल्लेख मिलता है वो विहारमाला में मिलता है, इसके लेखक है माझमंगलम। प्रश्न नंबर 38, कुचिपुड़ी में प्रमुखतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी मृदंगम। तो कुचिपुड़ी में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मृदंगम। प्रश्न नंबर 39, भरतनाट्यम की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ से हुई थी? मंदिरों से हुई थी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी मंदिरों से, और इसको भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य, दासियट्टम नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम पर 1910 में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी। प्रश्न नंबर, और भरतनाट्यम सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 40, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस से हुई थी? कथक नृत्य की उत्पत्ति किससे हुई मानी जाती है? ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी नट समाज, ऑप्शन सी मंदिर कथावाचकों से। तो कथाकारों का नृत्य भी कथक को कहा जाता है, तो इसलिए इसकी नियुक्ति मंदिर कथावाचकों से हुई है। अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप हमें कमेंट करके ये बताना आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।